नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट शफी। मैं इस वक्त लाइब्रेरी की फर्स्ट फ्लोर पर बैठा हूं और मेरे आसपास हैं मेरे कुछ दोस्त। कोई पढ़ाई कर रहा है तो कोई प्रोजेक्ट की मीटिंग अटेंड कर रहा है और कुछ लोग फेसबुक और चैटिंग में भी बिजी हैं। अरे ये सोफे पर कौन सोया है? शायद आई एम लखनऊ में लाइब्रेरी से ज्यादा सुकून की जगह नहीं है सोने के लिए। हेलो। ओह ओह, सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए, ये तो लाइब्रेरी है। मैं धीरे धीरे आपको हल्की आवाज में अपनी शो की तरफ ले चलता हूँ। तो आज के हमारे शो का नाम है वाई एमबीए। इस मासूम से दिखने वाले सवाल ने हम सबको काफी परेशान किया होगा। आखिर क्यों कर रहे हैं हम ये एमबीए? और क्या सोचकर हमने एमबीए में एडमिशन लिया था? शायद जॉब से बोर आ गए थे, या पापा ने कहा था। लेकिन इससे पहले कि इस सवाल पर हम बात करें, मैं आपको बता दूं कि हमारा आज का प्रोग्राम हमारे सीनियर्स को डेडिकेटेड है। हमारे सीनियर्स यानी कि पीजीपी 25 या एवीएम 06। ये वर्ड्स पीजीपी 25 एवीएम 06 ये सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन नहीं है। ये कितने वास्ट है, कितना कुछ इनमें समाया हुआ है। डिफरेंट ओपिनियंस और आइडियोलॉजीज का मिक्सचर, अलग अलग स्टेट्स और कल्चर्स का एक खूबसूरत सा कैनवस, या ये कह लें कि ख्वाबों और ख्वाहिशों का एक गुलदस्ता। सीनियर्स के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और ये आपको उनके लगातार बढ़ते हुए फेसबुक के अपडेट्स से पता चलता है। और क्रिकेट वर्ल्ड कप का बुखार भी छाने लगा है। एक नई तरह की वेलापंती सी नजर आने लगी है। लेकिन इन्हीं वेलापंती के साथ कहीं एक दर्द सा भी दिखता है। कॉलेज छूटने का दर्द, वो मस्ती, वो दोस्ती और वो प्यार सब पीछे छूट जाएगा, रेत में बने कदमों के निशान की तरह। याद है गुप्ता जी पर शिकंजी या जस्ती की चाय, नाइट में पराठे और मैगी, और हाँ, हिस्ट्री पार्टियां जो कि अब थोड़ा सा ड्राई सी होने लगी है। ये सब पीछे छूट जाने वाला है। दिल में एक तमन्ना सी आती है कि काश किसी तरह ये वक्त रुक जाए। कुछ भी ले लो, बस ये वक्त मेरे दोबारा दे दो। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। हाँ, तो हमारा सवाल था वाई एमबीए। अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं क्यों एमबीए कर रहा हूँ, सीरियसली सीरियसली आई डोंट नो मैं क्यों कर रहा हूँ और मैं कैसे यहाँ चला आया। रुकिए, मैं किसी और से पूछता हूँ। लेकिन हाँ, आप लोग खामोश रहिएगा क्योंकि उसे नहीं पता कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। मुझे अपनी तरफ अरुण टांगड़ी आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मैं उसी से पूछता हूँ। हे अरुण, कहाँ था यार? सुन, एक क्वेश्चन पूछना है तुझसे। हाँ बोल। यार, तू एमबीए क्यों कर रहा है? यह मैंने किसी से सुना था कि एमबीए से काफ़ी जो है ना आगे तुम्हारे कैरियर ऑप्शंस खुल जाते हैं। नई नई चीज़ में नई नई चीज़ें कर सकते हो, नई फील्ड्स ट्राई कर सकते हो। और थोड़ा अपनी इंडस्ट्री से मैं बोर भी हो गया था, तो उससे बाहर निकलना था। नहीं नहीं, तेरा जो रियल रीजन है वो बता ना। यार अगर दिल से अगर मैं तेरे को बताऊं तो रियल रीज़न तो ऐसा कुछ था नहीं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि टेक्निकल फील्ड तो बॉस एक लेवल से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो कुछ ना कुछ डिफरेंट करना चाहिए। और डिफरेंट सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखा था एमबीए उस समय। और एमबीए में भी ये था कि किसी और लोग बंदे के अंदर मेरे को अंदर काम करने का कोई मन नहीं था, तो कुछ अपना स्टार्ट करना था। तो उसके लिए प्रोबेबली एमबीए एक अच्छी चीज़ थी। यहाँ पे तुम कॉन्टैक्ट्स वगैरह बना सकते हो, नई चीज़ें सीख सकते हो। सो एक ऑप्शन था जो ट्राई किया जा सकता था। तो क्या तुम्हें लगता है कि जो तुम करने के लिए यहाँ एमबीए में आए थे वो तुम्हें मिल रहा है? पिछले एक साल से सीरियसली बताऊँ तो जो मैं करने आया था उसका 1% भी नहीं कर पाया हूँ। जो मैं रियली में सोचता था कि ये सब चीज़ें करूँगा, यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल टाइम नहीं मिलता तुम कुछ और कर पाओ। बिल्कुल धोबी के कुत्ते की तरह हो गया हूँ, ना घर का ना घाट का। टांगनी ने तो एक साल में वो नहीं पाया जो कि वो पाना चाहता था। तो वाई एमबीए का सवाल अगर मुझ सेकेंड ईयर के बंदों से पूछे तो ज्यादा सही है। यार तू ये बता, तू आजकल दिखता नहीं है, रहता कहाँ है, क्या कर रहा है? थोड़ा बिजी हूँ आजकल। किस चीज में? एक कॉन्टेस्ट में। कॉन्टेस्ट? कौन सा? तुम्हें नहीं पता क्या? ईसेल वालों ने एक नया कॉन्टेस्ट निकाला है, स्मार्टफोन एप्लीकेशन आइडिया डेवलपमेंट कॉन्टेस्ट। सो इसके अंदर तुम्हें अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने और सोचना है कि फ्यूचर में तुम किस तरीके से मोबाइल फोन को यूज करके नई नई एप्लीकेशंस बना सकते हो, कैसे कोलैबोरेट कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ कैसे मिल सकते हो, या कोई एक पर्टिकुलर गेम या कोई भी चीज़।
तो उसी के ऊपर मैं थोड़ा बहुत सोच रहा हूँ। यार देख, मैं तो एक सिविल इंजीनियर हूँ, मुझे तो मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ नहीं आता, क्या मैं भी पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। इसमें तुम्हें कंप्यूटर इंजीनियर होना जरूरी नहीं है। हम्म। कोई भी आइडिया अगर तुम्हारे पास है, किसी भी तरह की चीज अगर तुम सोचते हो कि इस तरह की कोई चीज अगर मेरे को मिल पाती, काश ऐसी चीज मेरे फोन में होती, तो वो तुम हमसे शेयर कर सकते हो। ओके, ये ऐसा तो मैं बहुत मतलब मेरे को आइडियाज तो बहुत आते रहते हैं। ठीक है, मैं तेरे को बताऊंगा, ठीक है? क्या मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? बिल्कुल, देरी किस बात की, अभी पार्टिसिपेट कर। ओके ठीक है, तो ये बता इसकी लास्ट डेट क्या है, मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा। इसकी लास्ट डेट है 2 मार्च शाम 5 बजे, और तब तक तुम्हारे को एक डॉक्यूमेंट सबमिट कराना है। जस्ट एक अपना प्लेन आइडिया एक पेज पे लिखकर भेज दो और दैट्स इट। अरे वाह, फिर तो मैं तो जरूर पार्टिसिपेट करूंगा। हाँ, तो मैं अभी ग्राउंड फ्लोर पर आ गया हूँ, और अरे ये तो अनीश खाड़िया है, रुकिए रुकिए, इनसे मैं पूछता हूँ कि इन्होंने एमबीए क्यों करना शुरू किया। हे अनीश, हाउ आर यू? गुड गुड शफी, तुम्हारे चांद की तरह मेरे भी बहुत बढ़िया हाल है। अरे वाह, सही है, जब तो पीटीओ लग जाता है तो सबके हाल बढ़िया हो जाते हैं। अच्छा यार, एक बात बताओ कि जब तुमने यहाँ पे एडमिशन लिया होगा, इंटरव्यू में एक सवाल का जवाब दिया होगा, वाई एमबीए, क्या जवाब दिया था? यार ऑनेस्टली ना, तो एक मेरे को बहुत बढ़िया ग्लोब सुनने मिली थी, विच वाज दैट मोस्ट पीपल डू एन एमबीए फॉर 3 रीजंस, व्हिच इज कॉल्ड आर्ट। एक आर्ट में ये होता है एक्सेलरेशन, आता है बेसिकली आर्ट मतलब होता है कि मैं इस फंक्शन में काम कर रहा हूँ, उससे मैं दूसरे फंक्शन में चेंज करता हूँ, एंड बी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो मेरा मतलब जो मैंने ग्लोब पढ़ाया था वो बेसिकली वाज अराउंड ट्रांसफॉर्मेशन। सो आई वाज वर्किंग इन एफएमसीजी, वर्किंग इन ऑपरेशंस, एंड व्हाट आई वांटेड टू वाज मूव टू अ डिफरेंट इंडस्ट्री एंड look at different functions. So my target, I did decide to do an MBA was to really look at it. तो ये target था। If I were to be more honest, तो फॉर मी सबसे पहला रीजन तो ये था कि नौकरी से बोर हो गए थे, जहाँ पे थे वहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड थे, क्योंकि जो जिंदगी में ऑप्शंस थे, ऑप्शंस नहीं थे। तो ये था कि हाँ ठीक है, एमबीए के बाद ऑप्शंस मिलेंगे। आपका जो रीजन था काफी आर्टफुली ग्लोबली आपने एक्सप्लेन कर दिया है, तो क्या कोई पर्सनल रीजन भी था, जैसे गर्लफ्रेंड के पापा को इम्प्रेस करना, या फिर नहीं एक्चुअली मतलब नहीं, अगर ऐसा उस हिसाब से देखो, उस हिसाब से देखूं तो शायद रीजन ये था गर्लफ्रेंड से दूर भागने का। तो अनीश, तुम्हें इसी बात पर मैं एक मस्त सा शेर सुनाता हूँ। साथ साथ चलने की मेरे यार को आदत ही कहाँ थी, वो मेरे दिल में था कुछ और जरूरत ही कहाँ थी। मैं धूप धूप था, वो छाँव छाँव चलता रहा, इतना लंबा था सफर मिलने की फुर्सत ही कहाँ थी, इतना लंबा था सफर मिलने की फुर्सत ही कहाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि आपने जो एमबीए किया, क्या आपका जो रीज़न था वो फुलफिल हुआ? लाइक क्या आपको गर्लफ्रेंड से भाग पाए, या फिर दूसरी गर्लफ्रेंड मिली, या फिर जो भी आपने आर्टफुली जो ग्लोब मारा वो सही हुआ? एक तो फुलफिल नहीं हुआ, तो मेरी जो गर्लफ्रेंड है जिनसे मैं भागने की कोशिश कर रहा था, तो उन्हीं से तो अब मैं शादी करने वाला हूँ। अरे वाह, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। कितना मरा हुआ थैंक यू आ रहा है। तो उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है, आई थिंक इन वन सेंस आई एम लखनऊ ने मेरे को वो वैल्यू प्रोवाइड की। मतलब मैं आई एम डिसाइडेडली बीइंग ग्लोब, जैसे विच इज द वांट ऑफ एमबीए। सो बट अदरवाइज हाँ, रियलिस्टिकली जो मैं चाहता था इस प्रोग्राम से अपने करियर का ट्रांसफॉर्मेशन, वो मैं कर पाया। ओके, तो इंस्टी पार्टीज में थोड़ा सा चेंज आ गया है, आप उस चेंज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो जहाँ तक इंस्टी पार्टीज का बात है, आई थिंक यहाँ हेल में मतलब अगर मैं देखूँ तो मैंने शायद 25% ऑफ द इंस्टी पार्टीज ही अटेंड की होंगी, बट वो 25% भी लास्ट 2-3 इंस्टी पार्टीज ही हैं। सो जो कि काफ़ी हैपनिंग थी। तो आई थिंक जब मैं पुराने सीनियर्स का एक्सपीरियंस पढ़ता था, तो हर कोई बोलता था हमने इंस्टी पार्टी, हम क्या चीज़ मिस करते हैं आप लखनऊ के बारे में और हेल्थ के बारे में, तो बोलते थे इंस्टी पार्टी। समझ नहीं आता था कभी क्या है। ठीक है, लोग जाते हैं, डांस करते हैं, पीते हैं, आ जाते हैं, बट लास्ट 2-3 इंस्टी पार्टी से घटनाक्रम को देखते हुए लगता है यार क्यों और नहीं अटेंड किए। इतना कुछ घटित होता है उन इंस्टी पार्टीज में कि मतलब क्या कहें, इट इज मतलब एंटरटेनमेंट 101। तो काफ़ी ग्लोबिश आंसर दे रहे हैं लोग, और इनका ग्लोब सुनकर तो मुझे भूख सी लग गई है। अब मैं चलता हूँ फौजी ढाबे में और वहीं पे चाय और पकौड़े खाता हूँ।